हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी फॉर ए डायपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज कैपेसिटर। देखो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई करंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर। अब जैसे हमारे घरों में भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फ़ैन है, मोटर्स हैं, एसी हैं, उसमें हमें उनको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर। जैसे हम फ़ैन में यूज़ करते हैं, हम उसको कभी कभी कंडेंसर भी कह देते हैं, वो सेम थिंग है। ठीक है, इस तो कैपेसिटर, अब कैपेसिटर क्या वर्क करता है? कैपेसिटर क्या करता है? अपने में चार्ज स्टोर करता रहता है और उसे एट वन सप्लाई कर देता है जब हमें हाई करंट की जरूरत पड़ती है। तो क्या हुआ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है कैपेसिटर? अपने में चार्ज स्टोर करता रहता है और जब हमें उसकी जरूरत होती है तो एट वंस वो उसे क्या करता है? सप्लाई करता है और हमें हाई करंट की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है? ओके, अब है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? उस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपने में, कितनी एबिलिटी है उसमें चार्ज को स्टोर करने की, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर है? ओके, कैपेसिटेंस क्या है? द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अपने में होल्ड कर सकता है, वो कैपेसिटर, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। मीन्स कितनी कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, उसके इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ओके, अब हमने इसे यहां पे कंडक्टर की बात क्यों की? क्योंकि देखो, हमें चार्ज को स्टोर करना है और चार्ज किस में अच्छे से स्टोर होगा? कंडक्टर में। ठीक है, ओके, अब हम कह रहे हैं अगर हम किसी कंडक्टर को, हम उस पर चार्ज दे रहे हैं उस पर, ठीक है, हम उस पर चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्लियर है ना? ये तो अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसका पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पोटेंशियल। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और वी कैन से Q इक्वल टू C इंटू V। आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और इंट्रोड्यूस कर दिया C। इस C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। और इस वाले फॉर्मूले से हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। C की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q डिवाइडेड बाय V। Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड V इज द पोटेंशियल। क्लियर है? ओके, अब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस हमेशा डिपेंड करता है उसकी साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, कि साइज कैसी है और उसका शेप कैसी है कंडक्टर की, और नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कि परमिटिविटी की वैल्यू क्या है उसमें, नेचर कैसा है सराउंडिंग का। ठीक है, मीडियम कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर अब हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट्स, SI यूनिट्स होते हैं इसके फैरेड। और 1 फैरेड किसके बराबर आ गया? चार्ज की क्या यूनिट्स हैं? कूलम। और इसके पोटेंशियल के क्या हो गए? वोल्ट। तो फैरेड इक्वल टू क्या हो गया? कूलम पर वोल्ट। ठीक है, ओके, अभी हम कह रहे हैं कि जो 1 फैरेड है वो हम यूज नहीं करते, हम फैरेड यूज नहीं करते हैं इसके यूनिट्स, बिकॉज ये एक बहुत लार्ज यूनिट हो जाते हैं कैपेसिटेंस के। ये क्यों लार्ज यूनिट है इसे भी हम प्रूव करेंगे थोड़ी देर के बाद। हम अभी हम कह रहे हैं कि हम क्या करें, इसको फैरेड जो है क्या करता है, एक बहुत बड़ा लार्ज यूनिट हो जाता है कैपेसिटेंस का, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं इसकी जगह? मिली फैरेड मीन्स 10⁻³ फैरेड, माइक्रो 10⁻⁶ फैरेड, पिको फैरेड 10⁻12 फैरेड। इस तरह से कैपेसिटेंस हम जो है ये वाले यूनिट्स यूज करते हैं, फैरेड यूज नहीं करते हैं। किस फॉर्म में यूज करते हैं? मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड एंड पिको फैरेड में यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या है? ओके, अब हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर ए आइसोलेटेड सेफेरिकल कैपेसिटर के लिए। हम एक सेफेरिकल कंडक्टर लेंगे, उसके लिए हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया? एक सेफेरिकल कंडक्टर ले लिया ऑफ रेडियस कैपिटल R,
जिसका कैपिटल आर रेडियस है और उस पर चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है। ठीक है, अब इसकी वजह से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? ओके, तो अभी हम उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर विल बी, आपने अगर सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होती है, इसकी वजह से हमने पहले पढ़ा है v इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q डिवाइडेड बाय r। सरफेस पे अगर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर तो ये वाली होती है। ओके, अब हमें पता है c इक्वल टू किसके बराबर होता है, q डिवाइडेड बाय v। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो, c इक्वल टू q डिवाइडेड बाय v की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r, q से q कैंसल और आपके पास क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर की वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे। ठीक है ना, देखो, सो द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? ये तो हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर था और कैपिटल क्यू उस पर चार्ज है। ठीक है, हमें पता है कि उसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। आपने वो इस वाली वैल्यूज में पुट की, c इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय v, और उसको सॉल्व करके आ गया आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r। ओके, अब देखो हमने कहा था कि हम फैरेड यूज नहीं करते हैं यूनिट्स, बिकॉज ये बहुत लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का। हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब देखो ये आपको ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस में भी आ सकता है कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड। आपको ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैरेड। क्लियर है? ओके, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस की वैल्यू, तो रेडियस को इधर ले आओ, r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस गिवन है बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है उस स्फेरिकल कंडक्टर का जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैरेड। यहाँ पे हमने 1 पुट कर लिया, तो रेडियस क्या आ गया इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹, तो r इक्वल टू आ गया 9 × 10⁹ मीटर्स, बिकॉज सारे SI यूनिट्स में है। इक्वल टू अगर हम किलोमीटर में लिखें इसको तो 9 × 10⁶ किलोमीटर, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। मीन्स आपको इतना बड़ा रेडियस वाला आपको कंडक्टर चाहिए, स्फेरिकल कंडक्टर, अगर आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस 1 फैरेड चाहिए तो। ठीक है, दिस रेडियस इज अबाउट 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻³ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या हो गया, 1500 टाइम्स, अबाउट 1500 टाइम्स जो है ज्यादा होगी इसकी वैल्यू रेडियस की, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, सो वी कंक्लूड 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की। 1 फैरेड जो है वो क्या है, बहुत लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। तो इसलिए हम क्या नहीं करते हैं, 1 फैरेड यूज नहीं करते हैं यूनिट्स एज ए कैपेसिटर के। क्लियर हुआ ये? इसको इस तरह से भी आप अंडरस्टैंड, मीन्स ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आप प्रूव करो कि आप 1 फैरेड क्यों नहीं यूज कर सकते हो, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आज हमने हल्की सी इंट्रोडक्शन स्टार्ट की, व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है, और हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट की ड्यू टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से भी। ठीक है, कि उसकी कैपेसिटेंस वो आई हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, और हमने कहा कि हम 1 फैरेड यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत लार्ज यूनिट है कैपेसिटर का, वो हमने प्रूव भी किया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।